Hello everyone, welcome to Knock Knock AR Education, and this is our lecture 2 on our series which is going on linear algebra. तो इसके पहले लेक्चर में हमने फील्ड का कॉन्सेप्ट देखा था एंड आई होप आप सबने वो लेक्चर देखा होगा एंड इट वुड हैव हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फील्ड. तो अभी इस लेक्चर 2 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर स्पेस पढ़ना, जो कि सबसे पहला टॉपिक है इफ एनीवन वांट्स टू स्टार्ट लीनियर अलजेब्रा. तो आज हम देखेंगे वेक्टर स्पेस क्या है एंड टुडे यू विल आल्सो गेट टू नो कि वेक्टर स्पेस पढ़ाने से पहले मैंने आपको फील्ड क्यों पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे भी फील्ड का ही यूज होने वाला है. तो इसलिए बेहतर है कि आपको पहले ही पता हो फील्ड क्या है, तो आपको आगे के कॉन्सेप्ट जो है वो समझने में काफी आसानी होगी. तो शुरू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर. और सबसे पहला टॉपिक जो कि हम पढ़ रहे हैं वो है वेक्टर स्पेस. तो वेक्टर स्पेस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लेट एफ बी अ फील्ड. तो देख सकते हो आप, सबसे पहले हमारे पास फील्ड का ही कॉन्सेप्ट आ गया. तो लेट एफ बी अ फील्ड देन अ नॉन एम्प्टी सेट. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होगी कि हमारे पास जो सेट है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए. देन अ नॉन एम्प्टी सेट V is said to be a vector space over the field F. इसको हम बोलेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे फील्ड को माना है F. over the field F if V satisfies following axioms with respect to binary operation, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए अगर आप वेक्टर स्पेस के बारे में बात कर रहे हो. एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, आपके पास एक फील्ड होनी चाहिए और दो बाइनरी ऑपरेशंस होने चाहिए. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करी है, बट एज पर द क्वेश्चन ये जो बाइनरी ऑपरेशंस ये चेंज भी हो सकते हैं. हो सकता है आपको आगे मैं एग्जांपल्स कराऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको ये यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ना होकर कुछ और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया जाएगा. तो जो प्रॉपर्टीज है वहाँ पे वो ऑपरेशन एज इट इज चेंज हो जाएगा जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन होगा. तो मतलब वी नीड टू बाइनरी ऑपरेशन, अ फील्ड एंड अ नॉन एम्प्टी सेट. तो उस नॉन एम्प्टी सेट V को हम एक वेक्टर स्पेस बोलेंगे ओवर द फील्ड F विद रिस्पेक्ट टू दीज टू बाइनरी ऑपरेशंस अगर ये कुछ फॉलोइंग एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है. तो देखते हैं वो फॉलोइंग एक्सियम्स हमारे पास क्या है. सबसे पहले हम यहाँ पे भी बात करेंगे V प्लस के बारे में. ठीक है, तो यानी कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट V प्लस सेट. तो यहाँ पे भी सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्लोजर की आती है, जिसे कई बुक्स में स्किप किया जाता है. वाई? बिकॉज यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में. तो बाइनरी ऑपरेशन है तो वो क्लोजर ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगा. वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो एलिमेंट्स आप पिक करोगे कहाँ से, इस सेट V से, तो हमारे पास उनका जो एडिशन है वो भी कहाँ जाना चाहिए, इस सेट V में ही जाना चाहिए. ठीक है, जिसको हमने फील्ड में भी 5 प्रॉपर्टीज देखी थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो इस वेक्टर स्पेस के लिए भी सेम. सेकंड हमने देखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपने क्या देखा था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो 3 एलिमेंट्स पे बेस्ड है. यानी UVW इफ आई एम कंसीडरिंग 3 एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट V, देन हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड होनी चाहिए अगर मैं इस सेट V को क्या बनाना चाहती हूँ, एक वेक्टर स्पेस बनाना चाहती हूँ. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिटी की है, और इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास हर एक मेंबर U के लिए जो इस सेट V से आएगा, there exists E belonging to V such that if you are going to add this U with E or you are going to add this E with U, you will always get U. So in this case आप क्या कहते हो कि जो E है हमारे पास उसको आप क्या बोलते हो, E is called the identity element. ठीक है, this is called as the identity element of V. एंड ये जो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट वो हमारे पास किसी एक सेट के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये यूनिक होगा. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी यूनिक फॉर दिस सेट V.
ओके तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। बट एडिशन के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो फील्ड वाले लेक्चर में आप ऑलरेडी देख चुके हो कि इस ई को हमारे पास जीरो वेक्टर होना पड़ेगा एक्चुअल में, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो आ रही है वो है इनवर्स की प्रॉपर्टी। इनवर्स की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि फॉर एवरी वेक्टर u which belongs to this set V, there must exist a element V in this set V itself such that if you are adding these two elements in this order or in this order, you will always get identity element. So in this case, you say that V is called inverse of U. V is called inverse of U. और आपको पता है ये एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, हर एक एलिमेंट U के लिए एक एलिमेंट V एग्जिस्ट करेगा सेट V में। तो इसका क्या मतलब है, ये हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स है वो यूनिक होगा और ये एक एलिमेंट बेस्ड प्रॉपर्टी, यानी सेट में हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इनवर्स होने वाला है। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे आती है कॉम्यूटेटिविटी की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और वो क्या है हमारे पास कि फॉर एवरी एलिमेंट u and v which belongs to set v, u plus v must be equals to v plus u। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप कह देते हो कि यहाँ जो v है हमारे पास वो इस एडिशन वाले बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये 5 प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज आपको दिखानी है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे with respect to multiplication क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस v डॉट। ओके तो यहाँ पे अब आपने जो ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना वो सारी वेक्टर एडिशन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि आपको पता है आप V सेट को एक वेक्टर स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम वेक्टर बुलाते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हो हर प्रॉपर्टी में हमेशा हमने वेक्टर्स को ऐड किया हुआ है। तो हमेशा ये जो f प्लस के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो हम वेक्टर एडिशन की बात करते हैं, लेकिन जब हम v डॉट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम इस ऑपरेशन को कह देंगे ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, क्योंकि ये फील्ड से रिलेटेड है। इसके कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, वो क्या कहता है फॉर एवरी मेंबर u जो कि सेट V से आए एंड फॉर एवरी मेंबर अल्फा जो फील्ड से आए। तो इसलिए हमने इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन का नाम दिया है, क्योंकि सेट फील्ड F के जो मेंबर्स होंगे उनको हम स्केलर्स बुलाते हैं। तो दिस अल्फा इनटू u इट मस्ट बिलोंग टू दिस सेट V। तो ये एक्चुअल में हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है और इसका सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब इसी में ना हमने कुछ और प्रॉपर्टीज बना दी हैं जिनको हमने अलग से देखा हुआ है, तो उनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है इन जनरल ये सेटिस्फाई कर जाएगी, बट इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं जब आप उनको देखोगे तो वो फेल हो जाती है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है देखते हैं यहाँ पे, यानी इफ यू आर टेकिंग एनी टू मेंबर्स u and v फ्रॉम द सेट V एंड फॉर एवरी स्केलर अल्फा व्हिच बिलोंग्स टू दिस सेट दिस फील्ड F, तो अल्फा टाइम्स u प्लस v जो है वो इक्वल आना चाहिए अल्फा इंटू यू प्लस अल्फा इंटू v के, ठीक है। ये होना ही होना चाहिए, तभी आप बोलोगे कि हाँ ये जो हमारे पास हमने सेट V लिखा है वो वेक्टर स्पेस बन सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, अभी आपको 2 स्केलर्स चूज करने हैं, यानी कि फॉर ऑल अल्फा बीटा जो आपके फील्ड से आएंगे एंड फॉर ऑल u जो कि आपके पास सेट V से आएंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू यू अगर आप इवेल्युएट करते हो तो वो अल्फा इंटू यू प्लस बीटा इंटू वी के इक्वल आना चाहिए, जो कि अगेन सेट V में जाना चाहिए। 9th प्रॉपर्टी आपके पास ये कहती है कि आप अगर कोई 2 स्केलर्स चूज करते हो फील्ड से एंड अगर आप कोई भी एक एलिमेंट चूज करते हो सेट V से, तो ये मल्टीप्लिकेशन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी होल्ड होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो चांसेस है कि जो सेट V है अपने पास वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा। एंड यहीं पे आपकी लास्ट प्रॉपर्टी आती है, आपको पता है F सेट जो आपने यहाँ पे लिया है वो एक फील्ड है, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर F सेट फील्ड है तो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है और वो 1 होती है, यानी कि फॉर एवरी मेंबर u which belongs to this set V 1 into u must be equals to u, राइट। और जहाँ पे आपको पता है 1 बिलोंग करता है फील्ड में। तो ये हमारे पास टोटल 10 प्रॉपर्टीज हैं। आपने 5 प्रॉपर्टीज देखी विद रिस्पेक्ट टू दी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन,
एंड आपने ये 5 प्रॉपर्टीज देखी, एक्चुअल में ये 6 प्रॉपर्टी जो है वो 7 और 8 में इंक्लूडेड है, तो कभी कभी आप इसको अलग से नहीं भी देखोगे, इफ यू डू नॉट मेंशन दैट तो भी वो करेक्ट होगा। तो इफ अ सेट V satisfies all these 10 properties, let me write down so that you can understand. So if V satisfies all these properties, then V forms a vector space over the field F with respect to जो कि हमारे बाइनरी ऑपरेशन होंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन को कंसीडर किया, ठीक है। तो ये आपके पास अभी फाइनली हमने देख लिया है कि किसी भी सेट V को वेक्टर स्पेस फॉर्म करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज को होल्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले वापस से मैं समराइज कर दे रही हूँ आपके लिए कि हमारे पास एक सेट V होना चाहिए जो कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एक फील्ड होनी चाहिए और 2 बाइनरी ऑपरेशंस होने चाहिए। तो ये B प्लस आप ऑलरेडी देख चुके हो, इसको आप अबेलियन ग्रुप भी कह सकते हो, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये अबेलियन ग्रुप बन जाता है और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ये कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो अगर होल्ड करता है, देन यू विल से दैट कि हाँ जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हमने V चूज किया था वो ओवर द फील्ड F विद रिस्पेक्ट टू दीज बाइनरी ऑपरेशंस एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं, एंड अगर इन केस किसी भी बच्चे को किसी भी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, देन आई विल रिप्लाई कि हाँ इस पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ वेक्टर स्पेस की थ्योरी थी, एंड नाउ वी विल सी फ्यू एग्जांपल्स जहां आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि हाँ हम क्वेश्चंस पे इनको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं उसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट मैं सेट आपके लिए कंसीडर कर रही हूँ रियल नंबर का, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा है फील्ड, तो फील्ड हमने जो जो देखी थी वो बेसिकली R थी, Q थी, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का जो सेट था उसने फील्ड फॉर्म किया था, रियल नंबर का फॉर्म किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट ने भी फॉर्म किया था, एंड ZP जो कि आपका होमवर्क था कि ZP फॉर्म्स अ फील्ड व्हेनेवर दिस P इज अ प्राइम नंबर। बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई भी किया है तो सबको पता था, तो ये उसका आंसर था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फील्ड R ही कंसीडर कर रहे हैं। तो आपको चेक करना है क्या ये सेट V यानी कि जो कि हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है या नहीं विद रिस्पेक्ट टू दीज 2 बाइनरी ऑपरेशंस होंगी जो कि आपका यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि A प्लस B अगर आप ऐड करते हो 2 एलिमेंट्स को सेट ऑफ रियल नंबर से तो वो रियल नंबर में जाने वाला है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो यूजुअल होता है वो यूज करें। तो क्या ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट V प्लस, तो आपको पता है कि ये हमारे पास जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। लास्ट लेक्चर जो हमने फील्ड वाला किया था वहां हमने सब कुछ देखा था। क्लोजर पे अगर आप जाओगे तो आपको पता है इफ यू आर गोइंग टू ऐड एनी 2 रियल नंबर्स इट विल अगेन बी अ रियल नंबर, तो क्लोजर सेटिस्फाइड है। एसोसिएटिव हमने ऑलरेडी देखा था कि रियल नंबर में होल्ड करता ही करता है। आइडेंटिटी इस केस में यानी कि फॉर ऑल A जो कि R से आएंगे हमें ऐसा एक एलिमेंट E चाहिए R में से सच दैट अगर आप A प्लस E करते हो या E प्लस A करते हो वो आपके पास A के इक्वल आना चाहिए। कैन यू सी दैट, यहाँ से हमें E इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, यानी कि आपके पास 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आपकी आइडेंटिटी जो है वो 0 आ गई यहाँ पे। अब आपके पास आइडेंटिटी हो गया। इनवर्स में आपने क्या देखा था, फॉर एवरी एलिमेंट इन दी V सेट आपके पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पे B फ्रॉम दिस सेट R ओनली सच दैट आप A प्लस B करो या फिर आप B प्लस A करो वो आपका आइडेंटिटी आ जाए। आपके पास फिलहाल यहाँ पे आइडेंटिटी कौन है, 0, तो B आपको फाइंड आउट करना था, माइनस A आ गया। यानी हर एक वेक्टर A के लिए आपके पास उसका जो इनवर्स होगा वो माइनस A हो जाएगा। सो माइनस A इज द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट A। एंड कॉम्यूटेटिविटी की बात करेंगे तो आपको पता ही है कि हमारे पास रियल
नंबर्स के जो सेट में है कम्यूटेटिविटी ऑलवेज सेटिस्फाई होती है। तो ये तो थी हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट में सारी प्रॉपर्टीज जो कि इस R प्लस से सेटिस्फाई करती। बट नाउ आई विल टॉक अबाउट R डॉट, जो कि हमारे पास एक्चुअल में हर क्वेश्चन में ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इफ आई विल टॉक अबाउट दिस R डॉट, तो आपको पता है आपके पास जो फील्ड है वो भी रियल नंबर की है, ठीक है। तो आपके पास अगर हम जनरल देखें तो u अगर आप कोई भी रियल नंबर से कोई भी एक एलिमेंट उठाते हो और अल्फा कोई स्केलर रियल नंबर से उठाते हो, तो आपको पता है कि जो अल्फा इंटू यू है वो भी ऑलवेज कहाँ जाने वाला है, वो भी ऑलवेज इसी हमारे पास सेट में जाने वाला है रियल नंबर, ठीक है। तो देखते हैं इसको। ठीक है, सो दिस अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो आपको पता है दो रियल नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो ऑलवेज क्या होने वाला है, एक रियल नंबर ही होने वाला है, तो इट विल ऑलवेज बिलोंग टू आर। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है अपने पास वो ऑलवेज देखो आप सेटिस्फाइड है, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं हम, और नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी क्या देखी थी कि आपके पास कोई भी दो रियल नंबर आप उठाओगे और एक आप स्केलर उठाओगे, तो आपको पता है कि अगर आप अल्फा इंटू यू प्लस वी करोगे तो ये हमारे पास सिंस रियल नंबर्स हैं तो ये ऑलवेज इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी आपके पास। फिर आपने ये वाली प्रॉपर्टी देखी कि अगर आपके पास दो स्केलर आप लेते हो रियल नंबर से एंड आप कोई एक एलिमेंट उठाते हो, वेक्टर उठाते हो आर से, तो यू नो दैट रियल नंबर है, तो ये प्रॉपर्टी तो ऑलवेज सेटिस्फाई होनी ही होनी है, आप हमेशा से पढ़ते आए हो, ठीक है। और अभी आपने पीछे पढ़ा है कि R जो है वो फील्ड होता है, तो ऑटोमेटिकली वो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करने वाला है। एंड देन एक आपने दो स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन देखा वापस से एक वेक्टर के साथ, तो वो क्या था, अल्फा इंटू बीटा इंटू यू। तो आपको पता है कि रियल नंबर है इसलिए ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है। एंड रियल नंबर्स में भी इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है। अगर वो कुछ और होता तो शायद हमें सोचने की जरूरत पड़ती। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी जो रिलेटेड होगा इसी से, बाइनरी ऑपरेशन बदल जाएगा तो आप देखोगे कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टीज जो हम बड़ी आसानी से कह दे रहे हैं ना कि हाँ सेट ऑफ रियल नंबर है सेटिस्फाई हो रहा है, इतना इजीली हम नहीं बोलेंगे। ये हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आपको पता है फील्ड हमारे पास रियल नंबर की है तो उसमें वन तो ऑलवेज बिलोंग करने ही वाला है। तो फॉर एवरी वेक्टर यू जो कि आपके पास आर से आता है, वन इंटू यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू यू इंटू वन, दैट इज इक्वल्स टू यू। तो ये होल्ड करेगा। तो आपको नजर आ रहा है कि अब हम बड़े इजीली कह सकते हैं कि हाँ जो मेरे पास v हमने r कंसीडर किया था, इट फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो आज हमने ये एग्जाम्पल देख लिया है। अब आपको आज थ्योरी भी समझ आ गई है, एक एग्जाम्पल भी समझ आ गया है। कल जो हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है इसी सीरीज का लेक्चर 3, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। आज आपको थ्योरी और एक एग्जांपल दे दिया है जो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा था। कल हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जो इनमें से एक प्रॉपर्टी को या मोर देन वन प्रॉपर्टी को फेल कर हो जाएंगे तो वो वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेंगे। एंड एक्चुअल में हमारे पास वही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो दैट वी विल डिस्कस टुमारो इन द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट फेसेस एनी काइंड ऑफ डाउट किसी भी पॉइंट पे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई टू दैट। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ दिस लेक्चर इज वेरी यूजफुल टू यू, जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे लीनियर अलजेब्रा एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस है, इफ यू are thinking that this is useful for you, then do like the video, subscribe to our YouTube channel, and thank you so much to all of you for all your support। ऐसे ही बने रहिए साथ में और आपके पास ऐसे ही बहुत सारे lectures आते रहेंगे। So thank you so much।